नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले कक्षा में हम लोग लगभग सभी ग्रहों का रत्न का विचार कर लिए हैं और अंतिम जो है वो शनि का रत्न एवं गोमेध व केतु का रत्न, इन तीनों के बारे में चर्चा करना है। आज एक ही कक्षा में यथासंभव होगा शनि के रत्न के बारे में हम लोग चिंतन कर लेंगे। कौन से ग्रह स्थिति में हम लोग शनि के रत्न परिधान कर सकते हैं, उस संदर्भ में चर्चा के साथ साथ शनि रत्न धारण करने की विधि क्या है। जैसे यहाँ ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप लोगों को प्रज्ञा भारतम जो कक्षा है उसमें पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसमें शनि के लिए साफ सफाई स्थान में ही सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध करके ही पूजन प्रारंभ करें, क्योंकि पूजन के साथ साथ हम लोग रत्न का परिधान करते हैं। उसमें आसन शुद्धि भी होना चाहिए। जैसे आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, बहिर्मातृका न्यास, अंतर्मातृका न्यास, यथासंभव जिसको जितना पता है उतना वो करे, परंतु कुछ आसन शुद्धि, शुद्ध आसन बैठ के ही प्रारंभ करे पूजन का। और शनि के यदि मूर्ति होगा, शनि मूर्ति के सामने बैठे, अथवा शनि का यंत्र बनाने की विधि बताया गया है पूर्व कक्षा में, एवं वेद मंत्र के उच्चारण के साथ साथ शनि के पूजन विधि भी बताया गया है। उस प्रकार शनि एक यंत्र बना के पूजन प्रारंभ करे। शनि यंत्र, जैसे कि हम लोग जानते हैं, शनि पश्चिम दिशा के स्वामी होने के कारण एक खड्ग आकृति में हम लोग शनि मंडल में, नवग्रह के मंडल में पश्चिम भाग में ही शनि का खड्ग आकृति में एक काले कृष्ण वर्ण से चूर्ण से ही बनाते हैं शनि के यंत्र को, और उसी में ही शनि महाग्रह की पूजन करते हैं। उसमें एक कटोरी में चावल रख के लोहे का पात्र होगा तो अति उत्तम है, क्योंकि शनि के लिए लौह पात्र सबसे उत्तम माना जाता है। उस लौह पात्र में कुछ चावल रख के उसमें ही वह व्रीहि, जो काले उड़द जिसको कहते हैं, उस व्रीहि को रख के उसके ऊपर सुपारी, सुपारी के ऊपर वो मुद्रिका को शुद्ध बनाने के बाद ही वो मूर्ति में ही रखे। शुद्ध बनाने की विधि क्या है ना, नीलम धारण करने से पहले शुद्ध करना आवश्यक होता है। इसे गंगा जल से पहले धो ले, कच्चे दूध से भी कुछ उसको मार्जन कर लें उस मुद्रिका को। नीलम तो रत्न हम लोग पहले से अंगूठी के लिए बनाते हैं अथवा लकेट के लिए बना सकते हैं। अंगूठी के लिए बनाएंगे तो इसी मध्यमा अंगुली में हम लोग पहनेंगे, इसी के दृष्टि से सोने में अथवा चांदी में बनाएं। इसलिए बनाने के बाद उसको गंगा जल में, कच्चे दूध में अथवा शहद से एक बार सभी वस्तुओं को पास में एक एक कटोरी में रख लें और कटोरी में बार बार करके उसको धो दें। शहद से, तिल से, तिल सबसे उत्तम माना जाता है शनि के लिए, इसीलिए तिल से भी धोने के लिए कहा गया है। और तिल के तेल जो होता है वो भी अति उत्तम माना गया है शनि के कारण से, इसलिए तिल के तेल में भी उस नीलम को एक बार शुद्ध बना ले। शुद्ध पानी से भी स्नान करवा के बाद पंचामृत से एक बार पंचामृत बना ले। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद एवं शर्करा, इस 5 चीज को मिला के पंचामृत होते हैं। गंगा जल इत्यादि से शुद्ध बनाने के साथ ही पूजन करें। हम लोग जब अंगूठी को उस यंत्र में स्थापना कर लेंगे, यंत्र के मध्य में सुपारी में अंगूठी को रखने के बाद उसी में ही शनि महाग्रह की पूजन करवाते हैं। और शनि महाग्रह की मंत्र क्या है, 3 प्रकार की मंत्र लगभग हम लोग पढ़े हैं। एक तो वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो रभि सर्वन्तु नः। उस वैदिक मंत्र की पूजन विधि भी पूर्व कक्षा में पढ़ाया गया है, उसी को उच्चारण करना है। उसके बाद और क्या हो सकता है ना, ओम प्रांग प्रिंग प्रौं सह शनिश्चराय नमः, उस मंत्र को भी हम लोग पढ़े हैं। उसको जाप करते हुए व उसी मंत्र से, उसी बीज सावरी मंत्र से भी हम लोग संपूर्ण पूजन भी कर सकते हैं। नहीं तो किसी को पूरा उच्चारण बीज के साथ उच्चारण करने में कष्ट होता है तो केवल ओम सम शनिश्चराय नमः इस प्रकार भी जाप करके
पूजन करें। पूजन के लिए थोड़ा सा फूल, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, काला तेल तेल शनि के प्रिय वस्त्र काले रंग का कपड़ा होता है, व्यवहार करे उस पूजन के समय में। इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट्स बना लेंगे तो भी बढ़िया होगा, नहीं तो पीडीएफ भेज दूंगा तो इसमें कंटेंट में मिलेगा आपको यह पीडीएफ। कौन सा कंटेंट में ना, प्रज्ञा भारतम में जो अरिष्ट विचार में ज्वाइन किए हैं अथवा जो अष्टक वर्ग कक्षा में ज्वाइन किए हैं उनको ये प्राप्त हो जाएगा। मंत्र जप नीलम धारण करने के समय में हम लोग क्या करें, 108 बार मंत्र को भी जाप करें। उसके बाद नीलम के लिए थोड़ा सा अर्घ्यदान दे देना है। अर्घ्यदान एक पात्र में जल रख के, जल में कुशा के साथ साथ तिल भी डाल दीजिए। तिल डाल के जो आप मंत्र जाप करके अंगूठी को मध्यम अंगुली में पहन रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा अर्घ्य नीचे ओम सम शनिश्चराय नमः अथवा ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, उस मंत्र को उच्चारण करते हुए अर्घ्यदान दे देना है। अथवा ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रंग सह शनिश्चराय नमः। जो भी मंत्र आपको अभिष्ट लग रहा है, जिस मंत्र को आप कंटिन्यू जप करना भी चाहते हैं, क्योंकि केवल रत्न धारण करने से तो नहीं होगा, 23,000 जाप करना है। और 23,000 जाप करने के लिए आपको लगभग कुछ कालखंड तक जाप करना पड़ेगा। जैसे 8 महीना तक निश्चित रूप में जाप करना है। केवल मुद्रिका धारण कर लिए, जाप नहीं किए, उससे भी संपूर्ण फायदा नहीं होता है। विश्वास के साथ आप लोगों को क्या करना है, मंत्र भी जाप करना है रत्न धारण के साथ साथ। इसी कारण से तो अर्घ्यदान दें, कुमकुम पुष्प इत्यादि पुष्पांजलि एवं जैसे कर्पूर आरत्य देते हैं। पूजन के समय में जो प्रक्रिया अवलंबन किया जाता है, नैवेद्य चढ़ाना, थोड़ा सा प्रसाद कुछ चढ़ा दें, खुद गुड़ एवं काले तिल जनित जो प्रसाद बनाए उसको समर्पण करे शनि महादेव को, एवं शनि जी को समर्पण करने के बाद किसी गरीब को प्रसाद बांट दे, किसी गरीब को खिला दे, और किसी गरीब को शनि के दान भी दे दे। दान भी देना चाहिए शनि के लिए। गरीब व्यक्तियों को दान देने से, नौकर चाकर को दान देने से शनि महाग्रह संतुष्ट होते हैं। इसीलिए अंगूठी में धारण करें। ये सोने अथवा चांदी में धारण किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चांदी में भी धारण किया जा सकता है शनि का रत्न। और आजकल कुछ अलग टाइप के लोहे का धातु बना के भी वर्तमान समय में धारण कर रहे हैं। गोमेध एवं ये दोनों नीलम, ये मध्यम अंगुली में हम लोग धारण करते हैं, क्योंकि ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत होने के कारण ये जो आयु रेखा है, शनि रेखा, वो शनि पर्वत तक जाता है। जिसको दीर्घायु की कामना हो वह शनि आरोग्य के लिए भी शनि का रत्न धारण करते हैं। लेकिन कुंडली को, स्थिति को देखते हुए आगे हम लोग चर्चा करेंगे कौन से स्थिति में शनि का रत्न धारण करें, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होता है। इस कारण से इसको धारण करने की समय बताया गया है। कब धारण करें ना, शनिवार को धारण करें, ये तो पता है। गोमेध एवं शनि का रत्न नीलम हम लोग शनिवार को धारण करते हैं। धारण करने का समय शुभ समय है, क्योंकि शनि का होरा प्रातः काल में होगा। शनिवार को प्रथम होरा शनि का ही रहेगा। लगभग 1 घंटा तक, प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे तक के अंदर हम लोग शनि का रत्न धारण करें। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजन का प्रारंभ कर लें शनि रत्न धारण करने के लिए। शनिवार के दिन इस प्रातःकाल सूर्योदय के बाद समय अच्छा होता है। यदि सूर्योदय के समय में हम लोग नहीं धारण कर सकते हैं, तभी उस प्रकार शाम के समय सूर्यास्त के पहले का समय जो होता है वो भी उपयुक्त होता है, उसमें भी धारण कर सकते हैं। अथवा रात्रि के शनि होरा के समय में भी धारण कर सकते हैं शनि का पूजन करवा के, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा समस्या। शनि के होरा में हम लोग विशेष करके धारण करें, और जिस दिन शनि का नक्षत्र हो। शनि के नक्षत्र कौन से नक्षत्र अभिष्ट होते हैं, जैसे आप लोग शतभिषा नक्षत्र एवं श्रवणा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा और स्वाति
और शनि का अभिष्ट नक्षत्र क्या है? स्वाति का अधिपति तो शतभिषा, और क्या है? शतभिषा वरुण नक्षत्र होते हैं। शनि पश्चिम दिशा के स्वामी है और पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण है। वरुण जल देवता है, इसीलिए शतभिषा नक्षत्र के स्वामी भी वरुण है। जिस दिन शतभिषा नक्षत्र हो, शनिवार हो, उसको वारुणी योग भी कहा जाता है। इसलिए वारुणी योग के समय में भी हम लोग शनि का रत्न धारण करें तो उसका पुष्य कर पुष्य नक्षत्र बृहस्पति के लिए एवं चंद्रमा के लिए उत्तम होता है। पुष्य नक्षत्र होता है कृत्तिका, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आचंकु, राजी, श। हम पुष्य नक्षत्र भी है, पुष्य नक्षत्र भी है। और सबसे उत्तम नक्षत्र जो है वो शतभिषा नक्षत्र है, उसको याद रखना है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के अधिपति वरुण देवता है एवं वरुण देवता पश्चिम दिशा के भी स्वामी है। पश्चिम दिशा के स्वामी खुद शनि होते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन यदि शतभिषा नक्षत्र हो, राहु का नक्षत्र स्वाति होगा शायद, आद्रा नक्षत्र के स्वामी तो राहु है। हाँ, स्वाति के नक्षत्र में भी पहन सकते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र, पुष्या नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र रत्न धारण करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और गुरु पुष्या योग, यदि गुरुवार को पुष्या नक्षत्र हो तभी उसको भी सबसे उत्तम माना जाता है, हम लोग धारण करें। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में जिस दिन चंद्रमा विद्यमान हो, उसमें उच्चस्थ होने के कारण स्वाति तुला में शनि का भी रत्न धारण किया जाता है शनिवार के दिन, और शनि का हो रहा हो तो चले, समझ में आ गया होगा। चलते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे तो थोड़ा सा विषय अधिक हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा विषय। नीलम धारण करने का समय, शनिदेव का ध्यान करना चाहिए। ये तो हम लोगों को पता है, ध्यान भी पूर्व कक्षा में भी हम लोग चर्चा किए हैं, शनि का कौन से ध्यान से ही हम लोग शनि पूजन प्रारंभ करें, एवं वैदिक मंत्र का उच्चारण, पूजन विधि, तांत्रिक मंत्र क्या है, बीज मंत्र, शाबरी बीज मंत्र क्या है, उस सबका चर्चा किए हैं, इसलिए अधिक यहाँ नहीं कहना है। ध्यान और समर्पण, शनिदेव का ध्यान नियमित रूप से करें। शनिवार के दिन उनकी विशेष पूजा करें। शनि मंत्र को जाप एवं शनि का 40 का पाठ करना सबसे शुभ होता है। जिस दिन हम लोग धारणा करें, ये नियम निश्चित रूप में पालन करें, क्योंकि शनि 40 पढ़ना और कम से कम शनि रत्न धारण करने से 8 महीना तक, 8 मास तक, महीना तक हम लोग जरूर शनि का 40 पढ़ें, शनि मंत्र का जाप करें। दान विशेष काला तिल अथवा काला कपड़ा व लोहे का वह शस्त्र अथवा तेल, जो तिल का तेल, उसको भी दान किया जाता है और गरीबों को दान किया जाता है, उससे लाभ होता है। नीलम धारण करने से पहले सावधानियां, बिना परीक्षण का नीलम ना धारण करें। और कुंडली में जो विशेष योग है, क्योंकि मारक स्थान संस्थित शनि ही अधिक मारकेशः भवति, मारक स्थान में यदि शनि बैठा हो, द्वितीय अथवा सप्तम में शनि अधिक से अधिक मारक होता है, इसलिए शनि रत्न धारण करने के लिए विशेष परीक्षण करना चाहिए। और आजकल रत्न बहुत दामी में, अधिक पैसा में प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई कोई क्या करते हैं, उसका काला बाजार करके रत्न 5,000 का होगा और उसमें पढ़ने से उतना नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट भी उतना नहीं होगा, लेकिन उसको लोगों को बेवकूफ बना के भेज देते हैं बहुत पैसा से। इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग उसको परीक्षण करते हुए शनि का रत्न खरीदना चाहिए, क्योंकि पुखराज, नीलम एवं माणिक्य वो कॉस्टली है, और डायमंड, हीरा, ये सब बहुत कॉस्टली होता है, उसको ध्यान पूर्वक खरीदें। लगभग 3 रत्ती से प्रारंभ करते हैं, 7 रत्ती तक हम लोग पहन सकते हैं, अधिक से अधिक। बहुत अधिक रत्ती का पहनना नहीं चाहिए, बा कैरेट भी हो, 3 से 6-7 कैरेट तक ही हम लोग किसी को निर्देश दें। उससे 10-12 कैरेट का शनि का रत्न धारण करने के लिए कह दें, उतना अच्छा योग हो तो 10-12 कैरेट तक कहें, नहीं तो उसका बहुत गलत प्रभाव भी होता है शरीर के ऊपर।
देखते हैं परखने की परीक्षा प्रक्रिया जो यहाँ दिया गया है। नीलम धारण करने के बाद प्रारंभिक 3 दिनों तक यह देखना चाहिए कि यह आपके सकारात्मक परिणाम दे रहा है। विशेष करके रात्रि समय में जब हम लोग मुद्रिका नहीं बनाते हैं, उसको दक्षिण बाहु में पहन के सोते हैं और सोने 3 दिन तक क्या दुस्वप्न आता है बा क्या उत्तम स्वप्न आता है, उसको ध्यान पूर्वक देख के ही हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जाके रत्न का मुद्रिका बनाते हैं। और विशेष करके शनि का, पुखराज का, माणिक्य का रत्न धारण करने से पहले 3 दिन तक हम लोग उसका परीक्षण भी करवाएं। परीक्षण करवा के उसका पहने, क्योंकि आजकल कुंडली जो जन्म कुंडली हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, किसी भी समय डेट ऑफ बर्थ कहीं कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, कहीं कहीं टाइमिंग जो है वो संशयात्मक टाइमिंग है, अथवा हम लोग तो पूरा परीक्षण ध्यान पूर्वक कर कपाल कोष्ठी अंग लक्षण क्या है, हस्त लक्षण क्या है और जन्म कुंडली क्या स्थिति है, सबको कंपेयर करके तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यदि निर्देश कर रहे हैं शनि का रत्न पहनने के लिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आजकल व्यवसाय के दृष्टि से हो व कुछ पैसा कमाने की दृष्टि से दैवज्ञ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कह देते हैं, जिससे आधा अधिक से अधिक लाभ होगा उसी के हिसाब से चलते हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। 3 दिन तक अगर इसके विपरीत किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा व परेशानी महसूस होती है तो उसको तुरंत हटा लें, उसको धारण करने की जरूरत नहीं है, लौटा दीजिए रत्नों को। कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति हम लोगों को जानना है। कुंडली में शनि की स्थिति समझने की आवश्यकता क्या है। विशेष करके हम लोग क्या देखते हैं ना, दशांतरदशा में भी रत्न परिधान करने के लिए कहते हैं। किसी का कुंडली देखते हैं तो कुंडली में शनि महादशा चल रहा हो अथवा शनि की अंतरदशा चल रहा हो, शनि के विपरीत कुछ प्रभाव हम लोगों को एहसास हो रहा हो, जहां लाभकारी भावों का स्वामी हो, उसी समय में शनि रत्न धारण करने के लिए हम लोग निर्देश देते हैं। शनि महादशा में आने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए भी नीलम धारण करने के लिए कहते हैं। और कुंडली में यदि अशुभ भावों में स्थित हो, जैसे अशुभ भाव में 8 नहीं आप लोगों को गिनती करना है, अशुभ भाव में 2 अथवा 7 गिनती नहीं करना है, द्वितीय, सप्तम, अष्टम, इन तीनों स्थान में यदि शनि विद्यमान है तभी वहां शनि का रत्न धारण करने के लिए मना करें। उसमें हो सकता है कभी हम लोगों को विपरीत प्रभाव भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं इसमें ना, यदि कुंडली में शनि षष्ठ अथवा द्वादश स्थान में हो, व्यक्ति के स्वास्थ्य अथवा धन अथवा जीवन में बाधाओं हो, उसका समस्या समाधान करने के लिए ही शनि का नीलम धारण करें। शनि कमजोर व नीचस्थ होने से, नीचस्थ मेष राशि में होता है, मेष राशि में नीचस्थ होने से भी हम लोग शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग जब पढ़े हैं उसमें दुष्टे सभी में रत्न धारण करने के लिए भाव प्रकाश में कहा गया है। सभी ग्रहों का दुष्ट होने से ही हम लोग क्या करें, रत्न धारण करने के निर्देश करें। और शनि दुष्ट हो, नीचस्थ हो, बलहीनता हो, उसमें भी शनि का रत्न हम लोग धारण करवा सकते हैं। यदि शनि आपके कुंडली में शुभ भावों के स्वामी हो, जैसे कि प्रथम भाव अथवा चतुर्थ अथवा दशम, यहाँ सप्तम नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिए, पंचम अथवा नवम, क्योंकि केंद्र त्रिकोण होते हैं, केंद्र त्रिकोण में सप्तम भी गिनती होती है, सप्तम को यहाँ हटा दिया गया है। उसी स्थान का स्वामी होने से भी शुभ योग बना रहा हो तो नीलम धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मकर कुंभ इत्यादि दिया गया है। मकर कुंभ तुला राशि में उच्चस्थ होता है, ये सब हम लोगों को पता है। अन्य योग जहां शशक योग बना रहा है, शशक योग का लक्षण क्या है ना, चंद्रमा से केंद्र में शनि यदि स्वगृही हो अथवा उच्चस्थ हो तभी शशक योग बनते हैं। और शशक योग का अन्य लक्षण क्या है ना, लग्न से केंद्र में शनि स्वगृहस्थ अथवा उच्चस्थ होने से शशक योग बनते हैं। उस समय में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शनि का रत्न धारण करने के लिए निर्देश करते हैं, है ना। ये सब लगभग हम लोग पुराने कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इस विषय में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि किसी को कोई इसमें डाउट हो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं।
साढ़े साथी शनि का प्रभाव को दूर करने के लिए भी शनि का रत्न हम लोग धारण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में विद्यमान है। पता है ना कुंभ राशि में? सबको पता होगा। कुंभ राशि में है तो मकर राशि व्यक्तियों के लिए, कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए, मीन राशि व्यक्तियों के लिए साढ़े साथी शनि का प्रभाव है। जैसे मीन राशियों के लिए पूरा ढाई 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 पूरा 7.5 वर्ष का प्रभाव मीन राशियों के लिए प्राप्त होगा। 7.5। कुंभ राशि के लिए कितना होगा ना, 5.5 वर्ष के प्रभाव होगा। और मकर राशि के लिए 2.5 वर्ष का प्रभाव होगा, क्योंकि मकर जब कुंभ से मीन में आगे चलेगा तब मकर राशि का जो साढ़े साथी का प्रभाव खत्म हो जाएगा उस समय। हाँ, कुंभ के लिए सरी 5 साल का होगा, 5 वर्ष का होगा कुंभ के लिए, क्योंकि 2.5 होता है। चलिए कुंभ तुला तुला में नहीं 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 नहीं, वहां मैं बार बार मना कर रहा हूं ना, सप्तम भाव में तुला राशि में उच्चस्थ हो तभी भी वो मार्केश होता है, वो तो लाभ तो करवाएगा, लेकिन जैसे बड़ा राजयोग बना दिया, बड़ा राजयोग से शशक योग बन रहा है, मेष मेष लग्न बना हुआ है, तुला राशि में शनि विद्यमान है और उच्चस्थ होने से शशक योग बन रहा है। वहां बहुत शनि का रत्न बहुत अच्छा फायदा देने के लिए हम लोग क्या किए, शनि का रत्न परिधान करवाने के लिए आदेश दे दिए। उसमें विपत्ति क्या होगी ना, जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी कुंडली में मारक स्थान जो है वो द्वितीय एवं सप्तम होता है। मारक स्थान में व्यवसाय भी वृद्धि करवाता है, जैसे यहाँ तुला राशि में शनि विद्यमान है, ये तुला राशि है, तो इस स्थिति में शनि रत्न धारण करने से निश्चित फायदा होगा, व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा, परंतु अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो, आकस्मिक विपत्ति के कारण हो, व पारिवारिक पत्नी का कुछ परेशानी के कारण हो, क्योंकि पत्नी स्थान भी है, तो मारक स्थान संस्थित में राजयोग बनाने के बाद भी व्यक्ति को हानि भी पहुंचाता है। इसीलिए शनि का रत्न धारण करने के लिए वहां निर्देश नहीं किया जाता है। और शनि वायु तत्व का कारक है, शनि का दृष्टि हमेशा हानिप्रद रहता है, हम लोगों को सभी को लगभग पता होगा, है ना। शनि का दृष्टि एक तो वहां भाग्य स्थान के ऊपर होगा, एक तो सुख स्थान के ऊपर होगा, और एक लग्न स्थान के ऊपर होगा, वहां दृष्टि भी हानिप्रद होगा। हर स्थिति में नहीं, जहां मार्ग स्थान के लिए बताया जाता है। और द्वितीय सप्तम ये प्रबल मारक स्थान होता है। तो आप फिर से प्रश्न करेंगे कुंभ लग्न के लिए अथवा मकर लग्न के लिए क्या करें, ये भी मन में प्रश्न आता है। तो मकर लग्न में जैसे यहाँ मकर हुआ, वहां कुंभ द्वितीय हुआ, परंतु इस स्थिति में हम लोग यदि शनि द्वितीय भाव में विद्यमान नहीं है तभी शनि का रत्न हम लोग धारण कर सकते हैं। परंतु इस स्थिति में क्या करना है, यदि जैसे ये धनु राशि में शनि बैठा हुआ है, शनि का दृष्टि कहाँ है ना, द्वितीय भाव के ऊपर है। द्वितीय भाव क्या है ना, मारक स्थान है, एक तो व्यय में बैठा है एवं द्वितीय द्वितीय स्थान को देख रहा है, तो उस स्थिति में भी मकर लग्न भी हो शनि का रत्न धारण करने के लिए निर्देश ना करें। हर परिस्थिति को कुंडली को हम लोग दैवज्ञ गणक हम लोग चिंतन करें, किस स्थिति में हम लोग निर्देश करें शनि का रत्न धारण करने के लिए। इसीलिए यहाँ जो लिखा हुआ है 1, 4, 10 अथवा 5 अथवा 9 उस स्थान में बैठा हो, यदि नीचस्थ भी हो रहा है उसको पहनने के लिए कहिए, यदि निर्बल हो रहा है तभी भी पहनने के लिए कहिए, परंतु अशुभ स्थान में संस्थित हो, अशुभ भावों के ऊपर दृष्टि हो, वो मार्केश भी खुद बना रहा हो, उस स्थिति में ना कहें। यहाँ एक और एक देखते हैं क्लियर का ऑप्शन कहाँ है, चलिए
देखिए, इसी में कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न होगा तो लग्नाधिपति एवं व्ययाधिपति शनि है, एवं यहां मीन राशि है। शनि यदि द्वितीय भाव में स्थित है तभी हम लोग शनि का रत्न धारण करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि लग्नेश व्ययभाव का अधिपति द्वितीय स्थान में बैठ के, शनि यदि मारक स्थान में बैठ भी जाता है तभी भी प्रबल मारकेश बनाता है। एक तो अष्टम भाव और दूसरा सप्तम भाव। सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वितीय भाव, ये तीनों प्रबल मारक की स्थिति है शनि के लिए। और अष्टम भाव में बैठने से आयु का वृद्धि करवाता है, हम लोगों को पता है आयु वृद्धि करवाता है। समझ गए? कौन से स्थिति में हम लोगों को पहनाने के लिए शनि का रत्न निर्देश करना चाहिए, उसको हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें, उसके बाद कहें। आगे चलते हैं। देखिए, उसमें गोचर में 6.5 शनि का तो प्रभाव हम लोगों को समझ में आ गया। 12th और फर्स्ट एवं सेकंड द्वादश भाव में अथवा गोचर में स्वराशि में चल रहा हो, जो कुंभ राशि के व्यक्ति विशेष हैं उनके लिए भी वर्तमान शनि का प्रभाव है, एवं मकर राशि के लिए भी है, मीन राशि के लिए है। तो उस 6.5 में समय जीवन कठिनाई में होती है, इसीलिए भी शनि के रत्न धारण करने के लिए निर्देश करते हैं। परंतु हम लोग कुंडली को देख के उसके बाद उसका गोचर की स्थिति के हिसाब से शनि रत्न धारण करने के लिए निर्देश करें, क्योंकि 6.5 के समय में बड़ा कष्ट होता है, बहुत लोग पीड़ित होते हैं। जो दैवज्ञ होगा, गणक भी होगा तो भी पीड़ित होगा। ढाइया तो आप लोग जानते होंगे, अष्टम शनि अथवा चतुर्थ शनि को ढाइया कहते हैं, याद होगा। ढाइया जैसे वर्तमान किसके लिए ढाइया चल रहा है, कौन से राशियों के लिए? कर्क राशि के लिए क्या चल रहा है? कर्क राशि व्यक्तियों के लिए, हाँ, कर्क एवं वृश्चिक के लिए चल रहा है। कर्क राशि के लिए अष्टम है और वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ है, इसीलिए तो उसको ढाया कहा जाता है। इस दौरान भी कुंडली में शनि के नीलम धारण करने के लिए कहते हैं, लेकिन कुंडली की स्थिति हम लोगों को एक बार परख करना चाहिए। शनि का दृष्टि गोचर में जैसे लग्न के ऊपर व चतुर्थ भाव के ऊपर अथवा दशम भाव के ऊपर हो, तभी भी हम लोग शनि के रत्न धारण करने के लिए भी कहते हैं। शनि में बहुत सारे रुकावट हो तो उस समय कहते हैं। विशेष परिस्थिति में हम लोगों को जो जीवन में स्थायित्व की कमी हो, यदि व्यक्ति जीवन में लगातार उतार चढ़ाव के परिस्थिति में हो, व नौकरी में अस्थिरता देख रहा हो, व आर्थिक परेशानी हो, क्योंकि कर्म के ऊपर सबसे कर्म भाव का कारक शनि है, इसीलिए शनि के प्रभाव के कारण कर्म में बारंबार विच्युति होती है, उतार चढ़ाव होता है। उसके परेशानी यदि किसी व्यक्ति को हो, तभी उस समय में हम लोग कुंडली में शनि की स्थिति को देखते हुए, उसको 7.5 का शनि चल रहा हो अथवा 2.5 का शनि चल रहा हो, उसको तुरंत कहते हैं शनि रत्न धारण करने के लिए। व्यक्ति के कर्म विशेष से भी हम लोग शनि का रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। लेकिन आंख मूंदते ये परेशानी हो रही है, आप रत्न शनि का नीलम धारण कर लीजिए, ऐसा नहीं कहना है। उसका कुंडली देखिए, हस्तरेखा में ये शनि पर्वत यदि थोड़ा सा भी ऊंची हो, व इसमें कोई त्रिकोण रेखा बन रहा हो, अथवा ये आयु रेखा जाके भाग्य रेखा जाके शनि पर्वत तक चला गया हो, उस समय आप कह सकते हैं। हाँ? कठिन मेहनत के बाद, क्योंकि मेहनत करवाता है शनि, मेहनत के बावजूद यदि परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, उतना फल प्राप्ति नहीं हो रहा है, उस समय में भी शनि रत्न का धारण करने के लिए कहते हैं। और शनि वायु तत्व का कारक है, इसलिए वायु रोग से पीड़ित व्यक्तियों को, वायु रोग मतलब जॉइंट पेन होना अथवा पेट में कुछ विकार होने से बार बार गैस्ट्रिक इत्यादि रोगों से पीड़ित होना, उससे भी हम लोग शनि रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। लेकिन कुंडली को बार बार कह रहा हूं, कुंडली को देखते हुए, हाँ, उसी स्थिति में हम लोग चिंतन करेंगे। और जानते हैं मेष लग्न अथवा मेष लग्न के लिए शनि कौन से भाव का अधिपति है, एक बार
एक दो लग्न का भी चिंतन कर ले, किसी लग्न में क्या है योग कारक ग्रह शनि कौन से भाव में होता है। मेष वृष। जैसे इन दोनों का कुंभ एवं मकर भाव का अधिपति शनि है। मेष लग्न में शनि का उच्च राशि तुला राशि सप्तम भाव में विद्यमान है। यहाँ यदि सप्तम भाव में बैठेगा तभी हम लोग शनि का रत्न धारण करने के लिए नहीं कहें, लेकिन यदि एकादश स्थान में स्थित हो, शनि का पूर्ण दृष्टि पर होगा, शारीरिक असुस्थता हो रहा हो, बार बार शरीर से परेशानी हो और वायु रोग से पीड़ित हो, तभी निश्चित रूप में शनि के रत्न धारण करने के लिए हम लोग कहें। शनि के अशुभत्व का दृष्टि भी होता है, उस दृष्टि को भी नष्ट करने के लिए शनि के मंत्र जाप और शनि दक्षिण काली माता जी के उपासना करने के लिए हम लोग कहते हैं, व रुद्राभिषेक करने के लिए। और यदि कोई अधिक से अधिक रोग से पीड़ित हो और मध्य प्रदेश में अथवा लगभग लोग महामृत्युंजय मंत्र की जाप करने के लिए कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मतलब बीज मंत्र के साथ हम लोगों को जाप करना चाहिए। जैसे ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम अमृतात। ओम स्वाहा भुवाहा भूहु ओम सह जुम हौम ओम। उसी बीज के साथ महामृत्युंजय मंत्र जाप को करने के लिए आप कहें। यदि करन्यास अंगन्यास ध्यान इत्यादि मृत्युंजय मंत्र के जाप करने के लिए आप बता सकते हैं और उत्तम है। और शनि महाग्रह के लिए दक्षिण काली माता जी के पास काली का यंत्र बना के क्या करवाते हैं ना, सप्तशती चंडी का पाठ करवाते हैं। उस प्रकार की यदि बहुत अरिष्ट से पीड़ित हो व्यक्ति कहते हैं। अथवा घोड़े का नाल व नाव का कील, उसको धारण करने के लिए कोई वायु रोग से पीड़ित हो तो हम लोग क्या कहते हैं ना, एक जल पात्र में घोड़े का नाल डाल दे, कुछ 3 घंटा तक उसको जल में रखें, उसके बाद उस पानी में प्रतिदिन नहाए। प्रतिदिन ऐसे करने से लगभग 8-9 महीना शनि का मंत्र जाप करते हुए घोड़े नाल के पानी से स्नान करने से भी दोष का नष्ट होता है, शनि दोष का। अथवा सोते समय हम लोग तकिया के नीचे घोड़े का नाल अथवा नाव का किल रख के ही सोते हैं, उसका भी प्रतिकार है। शनि मंत्र का जाप करना व शनि का नीलम धारण करना, कहाँ क्या करना चाहिए उसका निर्देश आप लोग ध्यान पूर्वक कुंडली को देखते हुए करें। और यदि वृष लग्न होगा, वृष लग्न में स्थिति क्या होगा, उल्टा होगा। वृष लग्न में लग्नाधिपति कौन है, लग्नाधिपति शुक्र एवं नवमेश। यदि यहाँ वृष लग्न हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, इसमें केंद्राधिपति एवं त्रिकोणाधिपति होने से शनि योग कारक होगा। योग कारक ग्रह का भी रत्न धारण करने के लिए हम लोग कहते हैं। इसीलिए जो लग्नेश है, लग्नेश का शुक्र के साथ शनि का मित्रता होने से, यहाँ पंचमेश के साथ शनि का भी मित्रता होने से, यदि शनि बुध के संबंध हो रहा हो, परस्पर में युति हो, दृष्टि हो, उस स्थिति में भी हम लोग शनि के रत्न धारण करने से और उत्तर अभिवृद्धि होगा। कभी कभार कुंडली में मैं देखता हूं, वही वृष लग्न है, शनि योग कारक ग्रह है, शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, इसके बाद भी उसका अभ्युदय नहीं होता है। उसमें यदि कष्ट फल प्रदायक ग्रह शनि हो जाए, क्योंकि इष्ट कष्ट जब साधन करते हैं उसमें पता चलता है कौन कितना इष्ट फल को प्रदान कर रहा है, कौन कितना कष्ट फल को प्रदान कर रहा है। यदि कष्ट फल प्रदायक शनि हो जाए तभी भी शनि का अभ्युदय नहीं होता है उतना। शनि कर्माधिपति कर्म स्थान में बैठते हुए कर्म भाव का कारक भी है, उतना फायदा नहीं होता है। उस स्थिति में भी हम लोग क्या कहते हैं ना, शनि के रत्न धारण करने के लिए। और शनि का दृष्टि यहाँ व्यभाव के ऊपर एवं सप्तम भाव के ऊपर एवं सुख स्थान के ऊपर होता है। उस दृष्टि से भी शनि का रत्न, शनि का मंत्र जप लाभ होता है। सप्तम के लिए जो हानि है वो दशम के लिए फायदा भी है। उस दृष्टि से वहां मार्केश का प्रभाव, शनि का दृष्टि होने से मार्केश का प्रभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? इसमें किसी को कोई प्रश्न हो व कोई जिज्ञासा हो
पाप कर्तरी योग में भी शनि का नीलम धारण नहीं करते हैं। पाप कर्तरी योग का लक्षण क्या है, किसको पता होगा? पाप कर्तरी योग, शुभ कर्तरी एवं पाप कर्तरी योग का लक्षण। हाँ, लग्न से दोनों तरफ यदि अशुभ ग्रहों का युति हो, माने एक तरफ शनि बैठा हो द्वितीय स्थान में, द्वादश स्थान में राहु बैठा हो, उस स्थिति में लग्न क्या होगा? पाप ग्रहों से ग्रस्त होगा। जैसे इस कुंडली में वही वृष लग्न हो, शनि मिथुन राशि में, राहु, इस स्थिति में हम लोग शनि का रत्न धारण करने के लिए कभी नहीं कहे। वही योग कारक ग्रह भले ही हो, उस समय निर्देश ना करें। स्थिति को देखना है, कुंडली को अच्छे से परख करना है, तभी जाके रत्न धारण करने के लिए हम लोग निर्देश करें। और एक शनि का मंत्र भी लास्ट में लिख लीजिए। इस मंत्र को जाप करने के लिए आप अपना यजमान को कह सकते हैं, ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ओम राम। ये आकार है, गलती से ओम, ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम सर्व शत्रुन। कभी कभी शत्रु वृद्धि होते हैं शनि के महादशा में व शनि के अंतरदशा में, इस कारण से इसको जाप करने के लिए हम लोग कहते हैं सर्व शत्रुन विद्रावय विद्रावय मार्तंड सुनवे नमः। इस मंत्र को जाप करने के लिए भी कह सकते हैं। द्वितीय द्वादश में चक्षुरोग में भी पीड़ा होता है, उस समय भी शनि का मंत्र जाप करने के लिए, इस मंत्र का जाप करने के लिए हम लोग कह सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो अथवा जिज्ञासा हो, पूछें, नहीं तो कक्षा। हाँ, मंत्र ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम सर्वशत्रुन विद्रावय विद्रावय मार्तंड शूनवे नमः। यहाँ एक विद्रावय विद्रावय और एक विद्रावय है, गलती से उसको लिखना भूल गया। हाँ, दो लिख दो। हाँ हाँ हाँ, इस, हाँ यहाँ है। नहीं 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 नहीं, विद्रावय विद्रावय यहाँ लिख देता हूँ। और एक बार हो गया? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाए। और एक बार लिख लीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम सर्वशत्रुन विद्रावय विद्रावय मार्तंड शूनवे नमः। मार्तंड शूनवे नमः। हम्म, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद है सभी को। यहाँ विराम दे कक्षा को।